बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी, मालवा पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, साहसी, तेजस्वी और विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्नों का जमावड़ा था, जिनमें कालिदास जैसे विद्वान भी थे। एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र वेशभूषा वाला तांत्रिक साधु आया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने झुककर राजा से कहा, हे राजन, मैं एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता हूं, जिससे मुझे दिव्य सिद्धियां प्राप्त होंगी, परंतु यह तभी संभव है जब आप मेरी सहायता करें। राजा ने उत्तर दिया, यदि कार्य धर्म सम्मत हो तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। तांत्रिक बोला, शमशान में एक पीपल के वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका है। उसमें एक प्रेत बसा है, बैताल। वह शक्तिशाली और चंचल आत्मा है। वह बार बार भाग जाता है। आप यदि उसे मेरे पास लाएं तो मैं अनुष्ठान पूरा कर सकूंगा। राजा ने वचन दिया, मैं उस बैताल को पकड़ कर लाऊंगा। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए विदा ली। पहला कदम, श्मशान की ओर यात्रा। रात का समय। चांदनी का प्रकाश पीपल की शाखाओं में छनकर डरावनी छाया बना रहा था। चारों ओर सन्नाटा। श्मशान भूमि में हवाएं भी डर से थम जाती थीं। पर राजा विक्रम तलवार कमर में बांध पूरे साहस से श्मशान पहुंचे। उन्होंने देखा, एक पीपल के वृक्ष से एक शव उल्टा लटका हुआ था। वह शव मनुष्य के समान लग रहा था, पर उसका चेहरा विचित्र था। जैसे ही राजा ने शव को नीचे उतारकर पीठ पर रखा, शव ने ठाका लगाया। वह बोला, राजन, मैं बैताल हूं। तुम बार बार मुझे ले जाओगे और मैं हर बार भाग जाऊंगा, पर हर बार एक कहानी सुनाऊंगा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और बैताल ने पहली कहानी शुरू की। कहानी एक। 3 ब्राह्मण और एक कन्या। एक नगर में एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या थी। 3 ब्राह्मण युवक उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश कन्या की अकाल मृत्यु हो गई। पहला ब्राह्मण उसकी अस्थियां लेकर जंगल में तप करने चला गया। दूसरा उसके शव के पास बैठा रहा, उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तीसरे ने मृत्यु विज्ञान, तांत्र सीखा और मंत्र से उसे फिर जीवित करने की विद्या प्राप्त की। कई वर्षों बाद जब वह कन्या जीवित हुई, तीनों ने दावा किया कि वह उनकी पत्नी है। प्रश्न, हे राजन, बताओ उस कन्या का वास्तविक पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह ब्राह्मण जिसने शव के पास बैठकर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, वही सच्चा प्रेमी था। बाकी 2 ने या तो तप किया या विद्या प्राप्त की, पर साथ नहीं निभाया। बैताल हंसा और बोला, तुमने ठीक उत्तर दिया राजन, पर अब मैं फिर उड़ता हूं। और बैताल उड़कर फिर पीपल पर जा लटका।